सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए लेकर आए क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। आज ज़्यादा क्वेश्चंस ऑल्ट कॉइन्स रिलेटेड नहीं होंगे। ऑफ कोर्स हम बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हो ही जाएगी। थोड़ा सा जो मैं डिस्क्रिप्शन है वो इथेरियम के बारे में देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, जो कि आपको मेजरली जो है दिखा देगा एक पिक्चर कि ऑल्ट कॉइन्स के साथ क्या कुछ हो सकता है। आप सब लोगों के कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं ले पाऊंगा मैं आज, उसके लिए कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आज का जो मेन जो यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिटकॉइन का एनालिसिस और साथ ही साथ बिटकॉइन डोमिनेंस का एनालिसिस, राइट। और इसी वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके आज के इस वीडियो के अंदर। तो ये कोशिश मैं करूंगा कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा छोटा रहे ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलना चाहूँगा, जहाँ पर मैंने BTC का जो चार्ट है वो खोल रखा है। ये जो है वो चार्ट है अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए डेली लेवल्स पर हम वीकली लेवल पर हम जो जानते हैं, एक जो यहाँ पर जो बन रहा है पूरा जो ये चार्ट बना हुआ है ट्राइंगल का, राइट। तो ये ट्राइंगल आप अभी देख सकते हैं। ये ट्राइंगल जो यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली ऊपर से लेकर ये जो नीचे की तरफ ये जो ट्राइंगल है ये सब लोगों ने देखा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है इस ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ट्राइंगल हमने जो मैप किया है ये ऊपर से विक से लेकर हमने मैप करना शुरू किया है। और हम यहाँ पर एक और विक को मैप करते हैं और ये जो यहाँ पर जो और एक और विक आ रही है उसको भी मैप करते हैं हम, राइट। और अगर हम बात करें कि अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे से अगर मैप करना शुरू करें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से मैप हो जाती है। लेकिन हमको ऊपर से मार्केट ये जो है फॉल डाउन होता हुआ सा यहाँ से नज़र आ रहा है एक चीज़ के लिए, राइट। अब यहाँ पर क्या ये विक्स जो है वो मैटर नहीं करती? अगर ये विक मैटर नहीं करती तो क्या हम ये ऊपर की विक क्यों लेते हैं, हम यहाँ पर ये वाली विक क्यों लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पर ये जो एनालिसिस है इस तरीके का ये इस तरीके से क्यों हो रहा है? तो या तो हम इस तरीके से करें, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर भी विक आती है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर है ऑफ कोर्स, जो चीज़ बन रहा है मार्केट के अंदर नाउ। जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर हमको एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि ये जो विक है जो सबसे ऊपर ऊपर विक है हमको इसके साथ ड्रॉ कर लेनी चाहिए। और इसके साथ जब हम ये ट्रेंड लाइन जब हम ये ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा हम जो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ये दूसरी तरफ एक्सटेंडेड है, हम इस तरफ एक्सटेंड करेंगे इसको, तो कुछ हमें ये पिक्चर मिलती है। हमको ऊपर टॉप से लेकर हमने इसको अगर विक को अगर मैप किया तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है ये इस रेंज के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है सेल ऑफ जोन हो सकता है, राइट। ये जो जोन है काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ जोन है, जो कि हमको देखने को भी मिला अभी BTC के अंदर भी, कि जैसे ही इसके अंदर गया तो ये सेल ऑफ हो रहा है यहाँ से, राइट। और नीचे की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। अभी इसके अलावा जो आगे की एनालिसिस है मैं आपको BTC USDT के चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, जो कि मैंने चार्ट बहुत बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, आज जितनी एनालिसिस करने के बाद जितना जो इसके अंदर मेरा जो पूरा जो टाइम जो गया है वो टाइम जो है, इतना टाइम मेरा BTC के साथ एनालिसिस करने में मेरा कभी भी नहीं गया। और आज जो सिचुएशन है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा हो सकता है मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ जो चीज़ें एनालिसिस अभी शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ दो तरीके की एनालिसिस हैं, ऊपर और नीचे के दोनों सिनेरियोज पे। पहली चीज़ ये कि हम 4 घंटे के चार्ट पर हम देख सकते थे कि ये जो ट्रेंड लाइंस जो चल रही थी जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर यहाँ पर एक जो है ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि ऊपर एक ये डायमंड पैटर्न बना था, जो कि मैंने आप सब लोगों को टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर किया था कि डायमंड पैटर्न बन रहा है। और डायमंड पैटर्न का जो रूल होता है वो ये होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद डायमंड बना। अब जब ये मार्केट ब्रेक डाउन होगा, हाई चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि नीचे से मार्केट शुरू हुआ था। अगर ये डायमंड पैटर्न में अगर ये मार्केट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा होता, राइट,
कुछ इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से अगर फॉल हो रहा होता नीचे की तरफ और फिर यहाँ पर डायमंड बनता, तो हम जो कहते हैं वो ऊपर की तरफ मार्केट कहते हैं, इस तरीके से मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ से मार्केट नीचे से आ रहा था, तो यह वापस वहीं पर ही नीचे चला जाएगा जहाँ से ये मार्केट शुरू हुआ था। तो उस कंडीशन में जो मार्केट जो शुरू हुआ था लगभग इस रेड लाइन जो हमने देखी 7800 7460, ये जो लेवल्स थे, इन लेवल्स के आसपास मार्केट जो है वो नीचे लग जाना चाहिए, जो बेसिक एनालिसिस जो है वो कहती है, राइट, जो कि इस समय पर टोटली उम्मीद है। अब अगर ये यहाँ पर अगर ये इस यहाँ पर अगर लगता है, तो ये जो हमारी जो ट्रेंड लाइंस है, ये ट्रेंड लाइंस इसके नीचे चला जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त में यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ अगर आता है तो इस ट्रेंड लाइन के तो नीचे ही जाना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए हमको पीछे जाकर हमको देखना पड़ेगा क्या ये नीचे जाने के लिए हमारे पास रूम कोई बाकी है या नहीं है, राइट। तो उस चीज़ के लिए हमको सिंपल ये चीज़ करनी चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसकी एक और पैरेलल ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी चाहिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम एक सेकेंड, इसको हम क्लोन कर लेते हैं। ये क्लोन किया मैंने, और क्लोन करने के बाद एक और ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ये ट्रेंड लाइन एक और इसके ऊपर ही आ गई थी, तो ये एक और ट्रेंड लाइन हमने इसके साथ जोड़ दी, ठीक है। जैसे हमने इसके साथ जोड़ी, तो अब जो है ये पॉसिबिलिटी बनाता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन फिर भी इस रेंज में आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी नहीं बनती। उस चीज़ के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये एक और ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए क्लोन करके। तो ये यहाँ से हमने एक और ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से, ये जो नीचे वाली विक है कुछ उसके साथ इस तरीके से लगा दी, करेक्ट। हमने ये जो है मार्केट में यहाँ तक लगा दिया है। अब यहाँ पर ये 7421 तक की पॉसिबिलिटी जो है, ये 26 मई या फिर उसके आसपास की जो डेट्स हैं, वहाँ तक ये मार्केट जो है वो नीचे गिरने की पूरी चांसेस लगते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है, राइट। यहाँ पर इस लेवल तक आ सकता है 7400 और इस लेवल तक। अब एक और एनालिसिस बहुत ही इसके अलावा, अब यहाँ पर अगर हम मार्केट में बात करें, अभी इतनी ज़्यादा ड्राइंग्स इसके ऊपर हो चुकी हैं कि ये जो चार्ट है ये ही पूरा हिलने के लिए मना कर देता है कि भैया मैं तो ना तो इसको हिलूंगा, ना ही मैं इसको छोटा बड़ा कुछ नहीं करने दूंगा। इतनी ज़्यादा मैं इसको हैवी जो है वो कर चुका हूँ, इसके ज़्यादा इसमें जो है वो ड्राइंग्स करूँगा तो ये सिस्टम की ही ऐसी तैसी हो जाने वाली है। लेकिन स्टिल यहाँ पर ये जो है ये मार्केट इस लेवल तक आने के लिए पॉसिबिलिटी जो है अभी बनती है मार्केट के अंदर, और जिस तरीके से स्पीड से ऊपर मार्केट गया था उसी तरीके से नीचे की तरफ जाने की जो है एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लग रही हैं सीधे 7460 के आसपास के लेवल। और अगर नीचे गया तो नीचे की तरफ विक एक बनाने का एक एक्सपेक्टेशन भी बनती है, अगर मार्केट अगर नीचे भी अगर जाता है तो। अब इसके बाद क्या होगा कि इस सिचुएशन में ये तो हो गया बेसिक एनालिसिस, राइट। अब मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाना चाहता हूँ जो कि एक मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट हमारा BTC USD का ही चार्ट है, जो कि हमने पहले खोल के रखा था बिट स्टैम्प का चार्ट, जो कि सबसे पुराना चार्ट है इस समय पर अवेलेबल। एंड इसके ऊपर मैं मंथली चार्ट लगा लेता हूँ। सेम पहले वीकली यहाँ पे खोलते हैं। सेम आपको वहाँ पर जो हमने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, वही चार्ट है ये वाला, जहाँ पर हमने ऊपर की तरफ ये रखा था, राइट। और अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ पर ये मंथली चार्ट आ जाता है। और मंथली चार्ट में हमको एक चीज़ देखनी होगी, जो कि अब मैं यहाँ पर अपना ये इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, राइट, जिसके अंदर की हमारे पास MA EMAs और बाकी सब कुछ चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। अब इसके पीछे जो पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी सी, जो मैं अब कहने वाला हूँ, राइट। अब यहाँ पर हमको देखना है सबसे पहले ये जो नीचे जो एक 100 MA की लाइन आ रही है, राइट, वो चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। अब अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये बोलता है कि मार्केट में कि ये जो है ये लाइन ऊपर की तरफ आ रही है कुछ धीरे धीरे, ये 2980 के आसपास आ जाएगी। और यहाँ पर पीछे अगर मैं बात करूँ जून 2017 की, तो ये जो प्राइस है वो है इसका जो विक का प्राइस आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ऊपर हाई प्राइस, राइट, वो देखिएगा तो यहाँ पर आपको 2980 अब जो है वो नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ 2980, ठीक है, इसका हाई था। और जो यहाँ पर ये जो प्राइस जो जा रहा है, ये जो मंथली का जो 100 MA है, ये भी अगले महीने कुछ 2980 के आसपास लगती हुई सी नज़र आ रही है, राइट। ये मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो है यहाँ पर ये एनालिसिस है कि अगर मार्केट नीचे क्रैश डाउन अगर करती हैं तो ये यहाँ तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा मार्केट 7600 से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो मार्केट है ये 2980 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, राइट। ये चीज़ मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सबको चीज़ें सेल ऑफ करके अपना जो है वो USDT में कन्वर्ट कर लो, ऑफ कोर्स नहीं कहूँगा मैं ऐसा, लेकिन ये चीज़ के लेवल्स के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और मैं आप सब लोगों को एक सिनेरियो पहले ही बता चुका हूँ मार्केट के अंदर। दो तरीके के सिनेरियोज मैंने उस समय पे कुछ समय पहले मैंने डिस्कस किए थे आप सब लोगों के साथ में, जो कि वेव पैटर्न के साथ हमने डिस्कस किए थे कि पहला सिनेरियो हमें जो मिलता है वो मिलता है 1 2 3 4 5 वेव का, कि यहाँ से 1 वेव शुरू हुई, 1 2, ये जो नीचे की तरफ लगी है 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से, राइट। जो दूसरा सिनेरियो बनता है वो बनता है कुछ एक और डिफरेंट तरीके से, जो मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, जो कि ABC पैटर्न बनता है कि यहाँ पर हमने जब ऊपर की तरफ मार्केट को टच किया था तो ये बनी हमारी A वेव, ये बनी हमारी B वेव, अब जो यहाँ पर मार्केट में चल रही है ये बनेगी C वेव, राइट। और C वेव का सिर्फ एक ही रूल है कि जो प्रीवियस जो यहाँ पर जो लो होता है उसको ब्रेक कर कर नीचे आना, राइट। उसको ब्रेक कर कर अगर ये नीचे अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में ये C वेव जो है ये वैलिडेट हो जाएगी और ये मार्केट में C वेव बन जाएगा, करेक्ट है। ये चीज़ के लिए हमको ये चीज़ समझना होगा, जो यहाँ पर जो बॉटम था, जो इस समय पर जो बॉटम लगा हुआ था मार्केट का, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। जो बिनांस एक्सचेंज पर है, वो बिनांस एक्सचेंज पर ऑफ कोर्स जो बॉटम है वो 3156 का है। इस एक्सचेंज पर जो बॉटम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3122 के आसपास। ऊपर आप देख सकते हैं लो जो लिखा है एल में, ये जो लो लिखा है वो लिखा हुआ है 3122.28, ठीक है, 3122 और 28 सेंट्स का, करेक्ट। ये जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर इसको अगर मार्केट को नीचे आना है तो क्या रीजंस और हो सकते हैं इस समय पर मार्केट को नीचे पुश डाउन करने के, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं, जो कि होगा S&P 500 जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट है उस चीज़ को रिलेटेड। जहां पर हमने पीछे भी हमने देखा कि मार्केट्स में जब हम देख रहे थे कि जब भी स्टॉक मार्केट फॉल कर रही थी वहीं पर ही जो है वो BTC भी फॉल किया, गोल्ड भी फॉल डाउन किया, थोड़ा समय के बाद ऑफ कोर्स फॉल डाउन किया, लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर। तो उस सिचुएशन में मैं ये एक चीज़ जो है ये एक आप सब लोगों के लिए तैयार किया है, जहाँ पर मैंने एक चार्ट, ये काफ़ी समय से मैंने तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन आप सब लोगों के साथ एक ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें एक और चीज़ होती है यील्ड कर्व, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो बात करेंगे बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग बात करते हैं मार्केट के अंदर .com बबल की। .com बबल आया था 2001 के आसपास, और .com बबल जब 2001 के आसपास आया था तब उस समय पर हम सब ने ये चीज़ विटनेस की थी कि मार्केट जो है वहाँ से भागता ही चला जा रहा था। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2001 तक मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस का स्टॉक मार्केट ऊपर ही गया था सिर्फ, राइट। और वहाँ पर एक ही .com बबल था कि किसी भी कंपनी की, बड़ी कंपनी की अगर एक वेबसाइट है तो वहाँ से अगर मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा, वहां से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो था। अब यहाँ पर इस मार्केट को क्रैश करना जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है .com बबल। अब उस मार्केट को क्रैश करने के लिए क्या की चीज़ जो हुई, जो मार्केट को ट्रिगर मिला, मैं ये नहीं कहूँगा ये प्लान्ड था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऑफकोर्स ये जो ट्रिगर मिला मार्केट को वो मिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का क्रैश होना। उस समय पे हम सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश हुआ था और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया। इसको मैं ऊपर फिफ्थ वेव मानता हूं, जो कि ये ऊपर की तरफ गई। इसके पीछे के मैंने वेव्स ड्रॉ नहीं किए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इसको फिफ्थ वेव मानता हूं बिकॉज इट इज अ फॉर्मो वेव जो कि फिफ्थ वेव होती है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो मार्केट आया वो आया ए वेव करेक्शन, ठीक है। ए वेव करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर दोबारा से रिकवर करना शुरू हुआ, जो कि हम लोगों ने देखा कि लीमैन ब्रदर्स का क्रैश, जो कि 2007-2008 के आसपास हमने ये चीज़ देखी। 2007-8 के आसपास की बात है जब ये लीमैन ब्रदर्स का जो हमारे पास आया और इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, और उस समय पर जो है ये यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला गया सी वेव के लिए। और सी वेव का जैसे कि मैंने आपको BTC पे रूल बताया कि ए वेव के नीचे जाना चाहिए तो ही ये सी वेव जो है वो लगेगा, राइट। अब ये सी वेव मार्केट नीचे के इसके नीचे लग गया, हम लोग ये क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर था ए वेव और ये सी वेव नीचे की तरफ लगी। नाउ इसके बाद मार्केट 5 वेव के लिए ऊपर की तरफ गया, 1 2 3 4 5, राइट। जैसे ही मार्केट फिफ्थ वेव में ऊपर जाता है तो हम फिफ्थ वेव में हम यहाँ पर ऊपर की तरफ, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इस लेवल को, और हमको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो मार्केट है ये जो है फिफ्थ वेव में हमको यहाँ पे कोरोना वायरस जो है यहाँ पर आ गया, और उसके बाद सीधे सीधे मार्केट जो है वो क्रैश डाउन कर गई। अब ये जो कोरोना वायरस आया, ये आया कब और ये किस सिनेरियो में आया? इस सिचुएशन में हम एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो
ट्रेंड लाइन जो दिख रही है, जो ए वेव से जो चल रही थी, जो ग्रीन कलर की आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये सीधा स्ट्रेट जा रही थी, जो कि ये हाई इसको ब्रेक नहीं कर रहा था कभी भी मार्केट, राइट। और जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर वाली को, दैट मींस इट इज इन अ फोमो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ट्रेंड लाइन जो है ये ऊपर की तरफ जा रही थी, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ से भी रिवर्स हुआ, यहाँ से भी रिवर्स हुआ, फिर ये यहाँ पे भी रिवर्स हो रहा था, फिर ये यहाँ पे भी रिवर्स हो रहा था, लेकिन इसने फाइनली इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, जो कि हम अभी अगर मैं इसको अगर मैं पैटर्न को अगर मैं हटा दूं, ये जो ABC पैटर्न है, तो हम ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ग्रीन लाइन को ऊपर ब्रेक किया जहां पर कोरोना वायरस ट्रिगर हुआ और मार्केट धड़ाम से नीचे, ठीक है, ये फोमो वेव क्रिएट हुई। अब जब ये 5th वेव करेक्शन हो चुका है, तब उसके बाद क्या बनता है, ABC करेक्शन। यहाँ पर हम डेली चार्ट पे चलेंगे और डेली चार्ट पे थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा ABC करेक्शन को। अब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर तो लग गया, जो कि ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, अब इसके ऊपर यहाँ पे लगा, ये नीचे की तरफ आता है ए वेव के लिए, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है बी वेव के लिए। अगेन अब जो ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ पर हमको इसका जो आगे का जो लेवल है वो चीज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि मई के आखिरी में देखने को मिलता है, राइट। हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी मैं यहाँ पर अपने नॉर्मल सिचुएशन में ये जो है यहाँ पर आ जाता हूँ, हम लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है कोरोना वायरस के वेव 2 की बात जो है वो मार्केट के अंदर चल रही है। अब यहाँ पर जब वेव 2 की बात चल रही है, तो वेव 2 की न्यूज़ अभी तक मार्केट के अंदर आई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत चल रही है कि वेव 2 आएगा, जून महीने में आ सकता है, जुलाई महीने में आ सकता है और बर्स्ट हो जाएगा कोरोना वायरस, राइट। अगर ऐसा होना है तो उस सिचुएशन में जो है मार्केट्स जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर बी वेव को टच करके, जो कि ट्रेंड लाइन पर ही टच करके, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये मार्केट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर बी वेव को टच करे और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए। जितनी स्पीड से मार्केट नीचे गया था उतनी स्पीड से मार्केट ऊपर गया। एंड बी वेव का रूल है, जो कि हम BTC पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको BTC पे भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेन तो हमने एनालिसिस BTC की ही करनी है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं BTC USD के चार्ट पे वापस, जो कि हम देख सकते हैं कि जब ये बी वेव जब ये ऊपर की तरफ गया, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं 3156 से लेकर, अगर हम उसको बी वेव बोलेंगे तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये चार्ट खोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। तो यहाँ पर ये जब चार्ट खोल के मैंने बड़ा किया, अब इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो जो हमने बोला वो ये बोला कि ए वेव यहाँ, बी वेव ऊपर, ये जो ये बहुत तेज़ी से ऊपर गई और अब ये सी वेव नीचे की तरफ, राइट। तो बी वेव जो होती है वो बहुत तेज़ी से ही ऊपर की तरफ जाती है, दैट इज़ दी एक्चुअली हमेशा से ही रहता है। और मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमेशा जब भी बहुत तेज़ी से कोई वेव अगर ऊपर की तरफ जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो जो है वो बी वेव है मार्केट के अंदर, राइट। तो अगर ये बी वेव है तो उसके बाद मार्केट जो है वो सी वेव की करेक्शन के लिए नीचे आ सकता है। एंड नेक्स्ट मंथ जहां पर कि S&P 500 पर भी मार्केट नीचे आने के इंडिकेशंस दे रहा है, वहां पर ये जहां पर दोनों ही कपलिंग हो रखी है, बिटकॉइन की भी, स्टॉक मार्केट की भी, गोल्ड की भी, वहां पर सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो नीचे की तरफ आ सकते हैं अगले महीने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 7600 से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, 7600 से हो सकता है कि बाउंस बैक कर जाए मार्केट ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको और एक बारी मौका दे कि आप ऊपर जाकर एक बारी सेल ऑफ कर सकें मार्केट्स को। ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि जो जून मंथ के अंदर ये लेवल्स जो है वो टेस्ट हो सकते हैं, 2980 के लेवल्स। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं जो कि होगी गोल्ड की, राइट। गोल्ड का जो चार्ट है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, ये जो सिनेरियो बनता है हम लोग देख सकते हैं कि बहुत साल पहले, कुछ साल पहले की बात है, 2011 के आसपास, 2011 सितंबर के आसपास हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्केट ने ऊपर जो टॉप बनाया था वो बनाया था $1900 के आसपास, 1890, $1900, $1910 के आसपास का इसने टॉप बनाया था। अब मैं अगर देखूं तो मार्केट कहीं कहीं अपने ही टॉप के आसपास जो है वो दोबारा घूम के आ चुका है, मतलब कि डबल टॉप फॉर्मेशन जो है वो होने वाली है लगभग, जो कि हमको डॉलर वैल्यू में दिख रही है। मैं INR की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, तो ऑफकोर्स इंडिया में उस समय पर रेट काफ़ी कम था, आज समय में इंडिया का रेट ज़्यादा है क्योंकि डॉलर का वैल्यू पहले कम था, अब डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में जो हमको देखने को मिल रहा है वो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये जो रेट है ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो आने वाला है गोल्ड। अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास अगर गोल्ड अगर आता है तो वहाँ से हैवी सेल ऑफ
जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी। तो सारे के सारे जो मार्केट्स हैं वो इंडिकेशंस कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। ये जो है मंथली चार्ट है और ये बहुत पुराना चार्ट है, बहुत बहुत पुराना चार्ट है। तो उस सिचुएशन में गोल्ड बहुत पुराना असेट है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वांडा का चार्ट है तो ऑफकोर्स इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन गोल्ड बहुत पुराना एसेट है। चार्ट पुराना है का मतलब गोल्ड बहुत पुराना एसेट है, तो उसमें ABC पैटर्न जो होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। ये जो ABC जो होगा वो हो सकता है कि यहाँ पर और नीचे की तरफ हमको देखने को मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये मार्केट पूरा का पूरा क्रैश डाउन होकर वो जो है इस तरीके से रह जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस समय पर समझने की ज़रूरत है कि अभी जो है जब कोरोना वायरस का जो क्राइसिस चल रहा है, मार्केट में जो रिसेशन चल रहा है, रिसेशन का रूल ही यही है कि हर एक चीज़ जो है वो कैश आउट होती है। बिटकॉइन से लेकर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गोल्ड की भी, तो गोल्ड को भी हमने 2007 के अंदर कैश आउट होते हुए सब लोगों ने देखा है। तो वो जो सिनेरियो है वो प्ले हो सकता है, वही जो सारा का सारा सिनेरियो। अब मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि ये जो BTC का जो सिनेरियो है वो चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये मार्केट में जून के मंथ के अंदर अगर ये ऊपर की तरफ अगर जाता है एक बारी, और यहाँ से जो है एक ट्रैप जो है वो बहुत अच्छा पॉसिबल है कि 2980 का जो लेवल है वो टेस्ट हो जाए मार्केट के अंदर। सो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इंपॉर्टेंट। एंड अभी जो डायमंड का जो रूल है, डायमंड का रूल कहता है कि हाँ ये मार्केट जो है वो 7600 के आसपास तक मार्केट जाना चाहिए, 7600 7400 के आसपास के लेवल्स के आसपास, और उसके बाद थोड़ा सा और वापस आने के बाद इस ट्राइंगल को हो सकता है वो दोबारा टेस्ट कर जाए और उसके बाद जो है वो मार्केट फॉल डाउन कर जाए। ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ बनती है मार्केट के अंदर, जो चीज़ देखने को मिलती है। नाउ विल मूव ऑन टू दी बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके अलावा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इथेरियम पे एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, जो कि मैंने आप सब लोगों को बहुत पहले ही एक मंथली चार्ट पे एक आपको मैंने ये दिखा हुआ है चैनल जो कि चल रहा है, सारा कुछ खेल जो चल रहा है वो अभी समय पे मंथली चार्ट पे चल रहा है। हाँ, चाहे वो BTC हो, चाहे वो कोई सा भी एसेट हो, वो मंथली जो चार्ट के ऊपर पूरा का पूरा जो खेल है वो प्लान्ड है। यहाँ पर भी हम मंथली चार्ट पे बात करेंगे। तो ये जो चैनल है ये मंथली चार्ट के ऊपर हमको क्लियरली नज़र आ रहा है। अब इस सिचुएशन में ये एक ऊपर से ट्राइंगल भी बन रहा है, ये जो ब्लू कलर का, राइट, जो कि फॉल डाउन हो रहा है, और नीचे से जो है जो लाइन है ये सपोर्ट भी दे रही है। इसी चीज़ को लेते हुए हम लोग एक बारी डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे चलेंगे तो यही हम आपको जो है वो थोड़ा सा इस तरीके की पिक्चर मिलेगी। अब यहाँ पर जब हम ये डेली चार्ट पे आ गए हैं तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है जो हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले, ये नीचे की तरफ अब इस लाइन के ऊपर सपोर्ट के लिए बन रहा है। जो हम अभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो हम तेज़ी देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर टकरा सकता है, जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस करीब 65.8 के आसपास के लेवल्स के आसपास आ सकती है। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी 1% गिरने का करीब अभी चांस है। तो जो भी स्मॉल कैप कॉइन्स है वो बढ़ रहे हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये मार्केट नीचे की तरफ, ये जो है ये बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रहा है, और जो ऑल्ट्स हैं वो थोड़ा धीरे धीरे करके पंप कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो अगर ये नीचे की तरफ अगर आया तो ये वापस बाउंस बैक करके ये जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है जून मंथ के अंदर, जहां पर हमको BTC फ्लैश क्रैश नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा आप सब लोगों से कि आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें, सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस पे डिपेंडेंट ना रहे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के जो सिनेरियोज जो मुझे दिख रहे हैं, जहां से मार्केट मैं दिख रहा हूं, जिस व्यू पॉइंट से, वो चीज़ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि मैं आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो डिस्क्राइब कर सकता हूं कि क्या हो सकता है, जो मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका एनालिसिस करके खुद फैसला लेना इन्वेस्टमेंट का, वो डिसीजन आपका खुद का रहेगा, राइट। और क्योंकि आपका प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, सब कुछ चीज़ें आपकी। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, आज की डेट में जो मैं चीज़ प्रेफर करूँगा वो मैं प्रेफर करूँगा, रादर देन स्टेइंग इन बिटकॉइन, आई वुड लव टू प्रेफर स्टेइंग इन ऑल्ट कॉइन्स। अगर मार्केट में इन्वेस्टेड ही रहना है, तो अगर मैं मार्केट के अंदर USDT में कन्वर्ट कर लूँ, हो सकता है 2980 जाए, हो सकता है ना जाए, कोई ऐसे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो मार्केट में जो इस समय पर जो प्ले दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पर डोमिनेंस नीचे की तरफ आया, फिर बाउंस बैक किया, लेकिन ये कुछ समय के बाद ये जो है डोमिनेंस के इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाएगा, जो कि मंथली ब्रेकआउट होगा, जो कि जून जुलाई के महीने में देख सकता है। जून महीने में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर जाए जून के एंड तक, और वहाँ पे उसके बाद जो इथेरियम का भी जो 2.0 वो प्लान है, ट्रॉन भी अपना 4.0 जो है वो प्लान कर चुका है। हालांकि उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा मजाक बनी मार्केट के अंदर, लेकिन वो सारी चीज़ें जो वो प्लान हो चुकी हैं।
अभी ये जो है मेजरली सिनेरियोस जो शिफ्ट हो रहा है वो बिटकॉइन से हटा के जो शिफ्ट होने की कोशिश हो रही है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ होने की शिफ्ट हो रही है। सो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इंपॉर्टेंट। ऑल्ट रन जो है, ऑल्ट सीजन जो है वो जुलाई मंथ में, जून जुलाई मंथ में आ सकता है, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उससे पहले बिटकॉइन 2980 का जो लेवल है वो टेस्ट कर ले। वो चीज़ बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है मार्केट के अंदर और ऐसा हो सकता है, राइट। एंड लेट्स सी कि क्या कुछ होता है, लेकिन आप अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं इथेरियम USDT के चार्ट पे, जो कि मैंने और ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ है चार्ट। ये तो समझ से बाहर है हर किसी के, और लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के कि क्या कुछ इस समय पर जो है मेरा थॉट है इस चीज़ को लेके। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉटम बना था। बॉटम बनने के बाद ये इसी चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड करता चला गया। अब जब ये इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ चला गया तो ये एक बारी के लिए ऊपर जाते वक्त ये नीचे की तरफ फेल डाउन किया इस चैनल को ब्रेक करने के लिए। इस चैनल को ब्रेक किया। अब इस चैनल को ब्रेक करने के बाद अगर मैं इसी चीज़ की अगर मैं पैरेलल अगर मैं एक चीज़ बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। और वो उसके भी नीचे जा चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नाउ अब ये जब ये इसके नीचे जब यहाँ पे गया तो ये लेवल्स को दोबारा से टेस्ट करने के लिए एक बारी के लिए ऊपर गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है यहाँ से ब्रेक डाउन करके इसी लेवल्स को ऊपर की तरफ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसी लेवल्स को एक बारी तो टेस्ट करने के लिए ऊपर गया था। अब जो ये टेस्ट करके एक बारी के लिए वहीं पर ही स्टे है। और मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने करने की कोशिश करी कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा देख रहा था कि 5 मिनट 15 मिनट पे क्या कुछ बनता है। तो उस सिचुएशन में ये जो है इसी रेंज के अंदर एक बारी के लिए ट्रेड कर रहा है। तब से 204 से लेकर 210 के बीच में जो ये ट्रेड कर रहा है। बीच में मुझे लगा कि ये जो ये एक कप बना रहा है। यहाँ पे हम जो देख सकते हैं, हम अगर ये यहाँ पे आर्क ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ये जो था आर्क, ये कुछ इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आर्क मिलेगी। और ये जो है एक कप फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल रहा था। तो मुझे लगा कि एक कप एंड हैंडल जो है वो बना सकता है, और कप एंड हैंडल अगर बनाया तो ये मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ शूट कर जाएगी, राइट। तो ये क्वाइट पॉसिबल चीज़ लग रही थी। और अभी भी जो सिनेरियोज हैं वो बड़े चार्ट के ऊपर जो है वो पॉसिबल लगते हैं कि मार्केट जो है वो शायद ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो उस सिनेरियो में कप एंड हैंडल काम में नहीं आएगा। उस सिचुएशन में जो बड़े चार्ट पे जो सिनेरियो काम में आएगा वो आएगा ये जो रेंज है, ये जो रेंज बाउंड है उस चीज़ को लेके। लेकिन ये जो सिनेरियो है अभी टोटली ऑल्ट्स के फेवर में एग्जैक्टली अभी एकदम से नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऑल्ट के फेवर में हो सकता है। ये जो है ये USDT का चार्ट है। अगर मैं BTC के उसमें अगर मैं चेक करूं, क्योंकि अगर BTC अगर नीचे गिरा तो USDT में तो इथेरियम भी नीचे गिरेगा, सब कुछ नीचे गिरेगा। लेकिन BTC पेयर में अगर हम बात करें इथेरियम की तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ बुलिश हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए ही हम ऑल्ट की रैली जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ये अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही काम कर रहा है। नीचे से लेकर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर USDT पेयर में देखना इज डिफरेंट एंड BTC पेयर में देखना इज टोटली डिफरेंट। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आप सब लोगों के साथ ये एनालिसिस जो अभी शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो करेक्शन हमको USDT पेयर के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो ऑल्ट की जो रैली है जो BTC पेयर में आनी है, राइट, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं BTC पेयर की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ आना क्वाइट पॉसिबल लगता है मेरे को। ये सब कुछ मेरा सिनेरियो जो चीज़ दिख रही है, क्योंकि इथेरियम इज़ एन जो कि एक तरीके से हम कहेंगे कि एक इंडेक्स है जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए है। तो वो जो इंडेक्स है वो हमको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए कि भाई हर एक ऑल्ट कॉइन्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जब इथेरियम एक बारी मार्केट कैपिटल को ऊपर की तरफ मतलब जब लेके जाएगा तो ऑफ कोर्स वो जो मार्केट कैपिटल है वो दूसरे छोटे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जाएगा ही जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ एक्सपेक्टेड है। ऑल्ट कॉइन्स की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। सो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इंपॉर्टेंट। एंड आज की डेट में ये कुछ सिनेरियो जो है वो बनता है ऑल्ट सीजन को लेके। सो मेरे हिसाब से जो एनालिसिस है बिटकॉइन की और बाकी सारे करेंसी जो क्रिप्टो करेंसीज़ की वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर किया। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस अभी इतना ही। और इसके अलावा जो भी बाकी सब लोगों के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लेंगे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दिया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना
और साथ ही साथ जितना मार्केट के अंदर आपको जो लगता है, जो मैंने एनालिसिस जो भी करी है, क्या ये मार्केट एनालिसिस सही है, नहीं है, क्या कुछ है, आपका जो भी व्यू पॉइंट हो वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को भी अगर कोई एक डिफरेंट सिचुएशन, एक डिफरेंट सिनेरियो अगर मैं सोच सकूं तो आपके व्यू पॉइंट से मैं ज़रूर और ज़रूर सोच सकूं। ऑफ कोर्स अगर आप चार्ट अगर पोस्ट करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिस्कशन करना और ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पर, ताकि हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें आपका व्यू पॉइंट और मेरे व्यू पॉइंट के साथ में। ये कुछ मेरा व्यू पॉइंट था जो कि मैंने शेयर किया, बाकी आपका व्यू पॉइंट भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप शेयर करते हैं तो। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इस वीडियो को और हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।